हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी को हम वीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, लेट सपोज मेरे पास एक मेटल की बॉल है, उस मेटल की बॉल को हम अगर किसी फ्लूइड मीडियम में ड्रॉप करते हैं तो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम वो बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इनिशियली जब आप बॉल को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। जब आप बॉल को फ्लूइड मीडियम में ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ टाइम तक उसकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से आगे ट्रेवल करती है। उसी कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब आइए इसका डेरिवेशन करते हैं, कैसे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ऑब्टेन करेंगे। तो मैंने एम मास की बॉल को फ्लूइड मीडियम में ड्रॉप किया है। लेट फ्लूइड मीडियम की जो डेंसिटी है वो रो है। लेट रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मीडियम। बॉल का मास एम है और बॉल की डेंसिटी सिग्मा है। नाउ जब इस बॉल को मैंने फ्लूइड मीडियम में, लेट सपोज मैंने इसको वाटर के अंदर ड्रॉप किया है, इसको मैंने वाटर के अंदर ड्रॉप किया। तो जब हमने वाटर के अंदर ड्रॉप किया तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ, इसी बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जब ये बॉल और नीचे चलेगी तो इसकी वेलोसिटी वी होगी। इस इंस्टेंट पर बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो लेट बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, हम उन सभी फोर्सेस को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बॉल के ऊपर mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉल क्योंकि फ्लूइड मीडियम में है इस वजह से इसके ऊपर बायंट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड फ्लूइड रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, जिसको हम एफ बी से डिनोट करेंगे, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बॉल क्योंकि नीचे आ रही है इस वजह से विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो जब बॉल टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी तब बॉल के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो एफ नेट ऑन बॉल इक्वल टू जीरो। एफ नेट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्सेस बॉल के ऊपर लग रहे हैं एफ बी एंड एफ बी इक्वल टू एम जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन के ऊपर कई बार हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो जब बॉल टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करती है तब बायंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉल। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाउ वी विल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन में बायंट फोर्स का वैल्यू रखूंगा, विस्कस फोर्स का वैल्यू रखूंगा। तो बायंट फोर्स का जो वैल्यू है ऑन द बॉल विल बी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जी वॉल्यूम ऑफ बॉल। ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है बॉल का, ये फ्लूइड के अंदर जो वॉल्यूम बॉल का है वही है। इस केस में बॉल का पूरा वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर ही है, तो जो वॉल्यूम बॉल का रहेगा वही वॉल्यूम हम उसका कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ बायंट फोर्स। नाउ विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, एज पर स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स का जो वैल्यू है वो है 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, आर रेडियस ऑफ बॉल एंड वी वेलोसिटी ऑफ बॉल विस्कस फोर्स। नाउ क्योंकि बॉल ने टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर ली है
तो मैं वेलोसिटी को वीटी से डिनोट कर रहा हूँ। वेलोसिटी को मैं वीटी से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी एक स्पेशल काइंड की वेलोसिटी है। अब मैं इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को पुट करता हूँ। उससे पहले मैं मास को भी लिख सकता हूँ, बॉल के मास को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल, ऐसे हम लिख सकते हैं। बॉल के वॉल्यूम को, क्योंकि बॉल स्फेरिकल शेप की है, तो इसके वॉल्यूम को मैंने लिख लिया 4/3 पाई आर क्यूब। ऑल्सो यहाँ पर भी मैं सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख लेता हूँ। नाउ अब मैं इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। तो जब हम सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें जो आगे आगे जो हमें इक्वेशन मिलेगा मैं उसको लिख रहा हूँ। तो मैंने पहले बायन फोर्स का वैल्यू रखा प्लस विस्कस फोर्स का मैं वैल्यू रख रहा हूँ 6 पाई ईटा आर वी टी, एंड एम का वैल्यू रख दिया मैंने सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ अब मुझे वी टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन से। तो मैंने सिंपली जो वी टी वाला टर्म है उसको एक तरफ रखा और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया। ऐसा करने के बाद अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके वी टी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब को कॉमन ले लिया, यहाँ पर जी भी आएगा, यहाँ पर जी भी आएगा। तो ओके, यहाँ पर जी भी है। तो 4/3 पाई आर क्यूब जी को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर जो बचा सिग्मा माइनस रो, और लेफ्ट हैंड साइड में 6 पाई ईटा आर वी टी। नाउ कुछ वैल्यूज यहाँ से कैंसिल हो रही हैं, जैसे आर से आर ऐसे कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, और ये 6 है, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ऐसे करने के बाद जो वी टी का वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा 2r² अपॉन 9 ईटा सिग्मा माइनस रो। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं या फिर सीईटी का एग्जाम लिख रहे हैं, नीट जेई किसी भी एग्जाम में ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये डेरिवेशन आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आगे भी मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूला से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैं आगे इस चैनल पर पब्लिश करता रहूँगा। तो आपको कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।